नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत प्रपोजल के बारे में। और यहाँ पर भी आज के वीडियो में हम समझने से ज़्यादा आपको बताएंगे कि इस टॉपिक को कैसे याद किया जाए और कैसे हमारे पर्टिकुलर हैंड रिटन नोट्स बनाए जाएं। ठीक है, क्योंकि जब हम इसे पढ़ते हैं कई तमाम केस आते हैं ऐसे और उनको पढ़ के होता है काफ़ी कन्फ्यूज़न, तो इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए ये वीडियो। तो प्रपोजल को समझने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है। आप रफ नोट्स बनाइए, ठीक है। आपको हर चीज़ का एक आइडिया होना चाहिए, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, क्या होता है। और हम आपको जो है फर्स्ट सेम में पढ़ना है, एलएलबी फर्स्ट सेम में, तो आपको देखना होगा कि हमें सेक्शन जो है 1 से 75 तक लिखना है। तो हमने यहाँ पर 1 से 75 तक के जो है तमाम सेक्शन लिख लिए हैं ताकि हमें याद रखने में जल्दी याद हो, ठीक है। कीवर्ड्स और ये डेफिनेशन लिख लिए। जो सेक्शन 2 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो डेफिनेशन दे रखी है, अगर हम इसे लिखते हैं एक ही बार में और एक ही बार में याद कर लेते हैं, तो जब हम ऐसे राइटिंग करते हैं तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा आंसर जो है काफ़ी अच्छा बनेगा। तो मुख्य बात पर हम आ जाते हैं जिसको लेकर आज का हम ये वीडियो बनाने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आपसे कहना चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक देखिए और बताइए कि ये वीडियो आपको हमारा कैसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने एक शॉर्ट बनाया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर और कहीं जो है सब्सक्राइबर ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हम बताएं आगे के हमारे और नोट्स भी हम कंटिन्यू करें हैंड रिटन, तो इसीलिए हम यहाँ पर लेके आए हैं। तो अब जानते हैं कि हमें क्या करना है। तो आज के इस टॉपिक में हम प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल, या कहीं कहीं पर इसको प्रस्तावना भी लिखा रहता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि प्रस्ताव के आवश्यक तत्व अगर आता है तो हमें क्या लिखना है। एक समझ लीजिए क्वेश्चन ये हो गया है। और धारा 3 में पूछा जाता है कि रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, कि प्रस्ताव को कैसे हटाया जाए, कैसे खत्म किया जाए, तो उसके ऊपर धारा 3 हमें पढ़ना है। आप समझ लीजिए क्वेश्चन ही है। धारा 4 में है कि ससूचना कब पूर्ण होती है, ससूचना क्या होती है, जब हम पढ़ते हैं तो ये भी समझ में आ जाता है, ठीक है। ये एकदम विधिक जब ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, अभी हमने बताया था प्रस्ताव के आवश्यक तत्व, तो वहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। धारा 5 में है प्रस्ताव तथा स्वीकृति का रिवोकेशन किस प्रकार से किया जाता है, और तो ठीक है, ये भी हमें इसमें पढ़ना है। और है धारा 6 मोड ऑफ रिवोकेशन क्या है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें कितना हो गया, 5 क्वेश्चन जो है प्रपोजल के ऊपर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको कैसे ऐसे राइटिंग करनी है, सिंपल सी बात है। अगर धारा 3 से संबंधित आ रहा है तो क्या करना है, जो प्रपोजल की डेफिनेशन हमने बताई है वो लिखिए। अभी कुछ ऊपर का एक पैरा है जिसे आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ऐसे राइटिंग में, और फिर जो है मेन इस पे आ जाइए। तो यहाँ पर क्या करना है, हमने प्रपोजल की डेफिनेशन याद कर ली, ठीक है, पहले ही आप कर चुके होंगे अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो। ये प्रपोजल की डेफिनेशन लिख दी, आप लिख देंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2A के अनुसार प्रस्तावना क्या होती है, ठीक है। फिर आपको लगता है कि नहीं आपको ऐसे राइटिंग में ऐड करना चाहिए, तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट लिखे स्पेशल कि क्या है, 2 3 4 है, बहुत सिंपल है, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है प्रस्ताव के आवश्यक तत्व क्या है। तो हम प्रस्ताव की डेफिनेशन लिख दिया, आप चाहे तो 1 2 इसको इस्तेमाल कर ले। प्रस्ताव के आवश्यक तत्व आ जाइए। तो इसके मुख्य जो है आवश्यक तत्व है विधिक संबंध, प्रस्ताव परिशुद्ध और निश्चित होना चाहिए। आप इसको अलग पेन से लिख सकते हैं। प्रत्येक प्रस्ताव को संसूचित किया जाना आवश्यक है। प्रस्ताव विशेष या सामान्य हो सकता है। प्रस्ताव तथा प्रस्ताव के आमंत्रण में अंतर होता है। और अभिप्राय का कथन मात्र पर्याप्त नहीं है, कई शर्तों सहित प्रस्ताव की संसूचना। अब हमने क्या करा, अगर हम इसको पढ़ते हैं बुक में से तो बहुत सारे पेजेस हो जाते हैं, 8-10 पेज हो जाते हैं। अब इतना हम डेली ना तो पढ़ सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं, ना हम उसको रिविजन लगा सकते हैं, और एग्जाम टाइम पे तो हमें एकदम शॉर्ट नोट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमने विधिक संबंध लिखा और इसमें लिख दिया बाल्फोर बनाम बाल्फोर। मतलब हमें यहाँ पर ये वाला केस याद रखना है, बहुत सिंपल है। श्रीलंका का 1-2 बार पढ़ेंगे तो आप ऑटोमेटिकली बस बाल्फोर बनाम बाल्फोर कि अच्छा ये श्रीलंका वाला है तो ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं। इसी के सिमिलरली इसको पेट्रोलियम बनाम कमीशन ऑफ कस्टम्स एंड एक्साइज का जो है एक और केस है, ये बुक में से हमें फॉलो करना पड़ेगा जिस भी किसी रेफरेंस बुक को हम पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार जो प्रस्ताव परिशुद्ध निश्चित होना चाहिए, धारा 29 में भी दे रखा है, तो वहाँ से आप इसको थोड़ा सा इसमें आउटपुट लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो है लालमन बनाम गौरीदत्त, हैरिस बनाम GWR का केस है, पार्कर बनाम साउथ ईस्टर्न रेलवे कंपनी। तो ये केस आप लिख सकते हैं डिमांड अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, कि आप कितना लिख सकते हैं। कुछ अगर आप बहुत वीक है तो एक केस तो डेफिनेटली याद रखिए।
प्रस्ताव विशेष से सामान्य हो सकता है, तो कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल, कॉन्ट्रैक्ट एक में अगर ये वाला केस नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए कुछ नहीं पढ़ा। तो पढ़ेंगे, बहुत सिंपल है, एकदम स्टोरी जैसा है, याद हो जाता है जल्दी, तो आप वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये इस वाले में हमें यही वाला केस लिखना है, स्पेशली उसका नाम, ठीक है। इसी प्रकार मैसेज भगवती प्रसाद पवन कुमार बनाम भारतीय संघ का भी केस है, प्रस्ताव के आमंत्रण, और इस वाले में हार्वे बनाम फैसी, और ये इस प्रकार का जो है एक केस दे रखा है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने यहाँ पर लिख लिया रिवोकेशन क्या होता है, तो रिवोकेशन की डेफिनेशन लिख दी यहाँ पर। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट 3 केस है, बहुत सिंपल है, ठीक है। जब हम इस वीडियो को एक्सप्लेन करेंगे, पर्टिकुलर इन टॉपिक इन सेक्शंस की बात करेंगे, वहाँ पर समझाएंगे, लेकिन आपको शॉर्ट तरीके से आप इस तरीके से कीवर्ड्स उसके चुन के लिख सकते हैं। अगर आपने एग्जाम में जाने से पहले इतना भी समझ लिया, 2 मिनट में पढ़ लिया, तो आप अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। इसके पीछे की मेहनत कैसे करनी है वो आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार सेक्शन 9 के हमने यहाँ पर 4th की बात करी और सेक्शन 5 की हमने बात करी है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं सेम यही केस इसमें भी रहेगा, मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, तो यहाँ पर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये प्रपोजल के नोट्स है। इसी प्रकार हम स्वीकृति के नोट्स लेके आएंगे कि आपको कितने शॉर्ट समय पे लिखना है और कैसे याद करना है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट समझ गए होंगे कि मेन आपको ये कीवर्ड्स लिखना है, राइट, और इन कीवर्ड्स के अंदर ये वाले आपको केस लिखना है, और इन केस को एक्सप्लेन भी करना है। शॉर्ट नोट का मतलब बिल्कुल नहीं केवल इतना ही लिखना है, इनको एक्सप्लेन भी करना है। एक्सप्लेन कर तो आपको क्या करना है, अगर इतना पता है, इसकी इतने आपको बैकबोन पता है कि अच्छा ये इस क्वेश्चन के बैकबोन है, और आपने ये लिखा और ये केस लिखा, तो इसके अंदर का तो आप इजीली लिख सकते हो, ठीक है। एक बार हमको 1-2-3 बार हमको जो है इसका केस का पर्टिकुलर जितने भी केसेस हैं सबकी को समझ के थ्योरी एकदम स्टोरी जैसा समझ के हमको याद रखना है, तो आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है नोट्स, शॉर्ट नोट, जाते जाते एग्जाम के समय देखिए आप बेहतर आंसर राइटिंग कर पाएंगे। तो बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। देन हम स्वीकृति के ऊपर भी आपको फिर इसका एक नोट्स एक वीडियो लेकर आएंगे। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।